धरती पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम, जहाँ श्रद्धा का सागर उमड़ता है, जहाँ भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होती है, यह है कुंभ मेला। आज हम आपको ले चलेंगे कुंभ के अद्भुत सफर पर, जहाँ इतिहास, पौराणिकता और संस्कृति मिलकर रचते हैं आस्था का महासागर। यूं तो भारत में हर त्योहार और परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरी कहानी छिपी होती है, लेकिन अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की, तो कुंभ मेला हर लिहाज से अनोखा है। आखिर क्या है कुंभ मेले का रहस्य, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है और यह कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा मेला? आइए जानते हैं इस अद्भुत मेले से जुड़े रहस्यमयी और रोचक तथ्य इस वीडियो के माध्यम से। कुंभ मेला सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों पर इसका आयोजन होता है, और ये 4 स्थल हैं हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। इसके अलावा हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 144 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले की जड़ें जुड़ी हैं एक प्राचीन पौराणिक कथा से, और यह पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। 12 दिनों तक चले इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर गिरी, और ये 4 जगह थी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि इस दिव्य अमृत की ऊर्जा से लोग आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। इस दौरान लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। नागा साधुओं का शाही स्नान, विभिन्न अखाड़ों की परंपराएं और मंत्रों का सामूहिक जाप, ये सारी चीजें इसे और भी दिव्य बना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अखाड़ों के संत और नागा साधु शाही स्नान के लिए सबसे पहले आते हैं, जिसे राजयोगी स्नान कहा जाता है। यहाँ आपको नागा साधु, अघोरी साधु, उड़वावासी, परमहंस और विभिन्न अखाड़ों के सन्यासी देखने को मिलते हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से साधना में लीन होता है। यहाँ यज्ञ, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन और गंगा आरती इस मेले की रौनक को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। दूर दूर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव बन जाता है। हर बार इस मेले में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला बन जाता है। क्या आप जानते हैं 2019 के प्रयागराज कुंभ में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे, और इस साल मौनी अमावस्या के दिन लगभग 29 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनसमूह होता है। मेला स्थल एक अस्थायी नगर में बदल जाता है, जिसमें अस्पताल, पुलिस चौकी, दुकानें और रहने की सारी सुविधाएं होती हैं। नासा ने भी अंतरिक्ष से कुंभ के मेले की भीड़ को कैप्चर किया है। आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिक भी कुंभ मेले से जुड़े रहस्यों की खोज कर रहे हैं। शोध बताते हैं कि कुंभ मेले के दौरान गंगा के जल में चमत्कारी शुद्धता पाई जाती है। गंगा जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक तत्व पानी को लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखते हैं। शायद यही कारण है कि इसे अमृत तुल्य माना जाता है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक है।
यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी, जो भारतीय योग, ध्यान और संस्कृति को करीब से समझना और जानना चाहते हैं। यह मेला हमें सिखाता है कि आस्था और आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक घटना है जो आस्था और श्रद्धा के साथ साथ हमारे भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग के साथ। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।